वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आईकैप का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑटम 2019 की अटैम्प्ट से 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। हारून वाज इंगेज टू बी मैरिड टू गजाला, यानी जो सिचुएशन है वो फियांसे वाली है। हारून वांटेड टू स्टैब्लिश हिज ओन बिजनेस एंड देयरफॉर ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गजाला फॉर प्रोवाइडिंग हिम ऑल हर ज्वेलरी एंड अपार्टमेंट बाय वे ऑफ अ गिफ्ट, एंड इन रिटर्न हारून एग्रीड टू गिव हर अ स्मॉल शेयर इन बिजनेस प्रॉफिट। तो एक एग्रीमेंट किया उसने और गजाला के साथ, जिसमें वो कह रहा है कि वो अपनी ज्वेलरी और अपार्टमेंट उसे गिफ्ट के तौर पे दे दे और बदले में वो उसको अपने बिजनेस में से जो प्रॉफिट होगा उसका शेयर देगा। आफ्टर सम टाइम गजाला फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट हारून रिक्वेस्टिंग फॉर सेटिंग असाइड द गिफ्ट डीड एज इट वाज नॉट मेड विद हर फ्री विल। तो गजाला जो हैं वो अब चाहती हैं कि जो गिफ्ट डीड है वो कैंसिल हो जाए, सेट असाइड हो जाए। और पर्सपेक्टिव उनका ये है कि उनकी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट उनकी फ्री विल के साथ नहीं हुआ था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने ये डिस्कस करना है कि वेदर गजाला वुड सक्सीड इन कंटेंशन के जो गजाला हैं क्या वो अपने इस केस में सक्सीड हो सकती हैं। तो अब इसका जो आंसर है वो लॉ के कुछ पर्सपेक्टिव हमें सबसे पहले कंसीडर करने हैं। पहली बात तो ये कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की सिचुएशन है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस लॉ में कब कंसीडर होता है? A contract is said to be induced by undue influence where relations subsisting between the parties such that one of the parties in a position to dominate the will of other and uses that position to obtain unfair advantage over the other। तो अनफेयर एडवांटेज का भी होना जरूरी है और पोजीशन टू डोमिनेट होने का भी जरूरी है। फिर फर्दर लॉ में दूसरा रूल ये है कि जब कॉन्सेंट कास्ट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस होती है तो एग्रीमेंट वाइडेबल होता है। अब इस लॉ की बेस पर जो हमारा एनालिसिस होगा, हारून इस केस में फियांसे ऑफ गजाला है तो उसकी पोजीशन टू डोमिनेट है। ये लॉ में एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस अप्लाई होती है कि पार्टीज के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हारून इस पोजीशन में है कि वो क्योंकि मैरिज होनी है तो वो उस पर कह लें कि मेंटली प्रेशर डाल सकता है, और इस वजह से उसका पोजीशन टू डोमिनेट है। और फिर अनफेयर एडवांटेज भी कॉन्ट्रैक्ट में नज़र आ रहा है कि ज्वेलरी और अपार्टमेंट लेना और उसके बदले में जो प्रॉफिट में शेयर है वो बहुत छोटा है। अब अगर हम कंक्लूजन की तरफ चलें तो कंक्लूजन यही है कि गजाला में सक्सीड टू रिकवर हर ज्वेलरी एंड अपार्टमेंट फ्रॉम हारून ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि इस सिनेरियो में अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ गजाला। लेकिन इसमें फर्दर पर्सपेक्टिव भी हमें यह डिस्कस करना है कि कोर्ट में सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट ईदर एब्सोल्युटली और इन केस गजाला हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। लाइक अगर गजाला ने कुछ जो प्रॉफिट का शेयर है वो ऑलरेडी रिसीव कर लिया है तो अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट में सीम जस्ट, तो फिर कोर्ट बताएगी कि वो प्रॉफिट भी वापस करना है या नहीं करना, उसमें से कितना वापस करना है वगैरह। जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था इसमें, वो हारून पर होगा। यानी कोर्ट की नॉर्मल एजम्पशन यही होगी कि इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है और गजाला की कॉन्सेंट फ्री नहीं थी। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाना है तो हारून को यह साबित करना पड़ेगा, जो कि लग नहीं रहा कि वो साबित कर सकेगा, क्योंकि अपेरेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना अनफेयर एडवांटेज वाला लग रहा है बड़ा क्लियरली, कि गिफ्ट में पूरा अपार्टमेंट और एक ज्वेलरी लेकर बिजनेस में कुछ शेयर। तो फिर हारून को ये साबित करना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, और वो अगर ये साबित कर दे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा। वरना जो जनरल सिचुएशन है वो यही है कि गजाला जो है वुड सक्सीड इन हर कंटेंशन, और कोर्ट ये कह देगी कि उनके ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है और फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। सो इसमें हम जिस तरीके से आप देखते हैं कि क्वेश्चंस में लॉ एनालिसिस और कंक्लूजन लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये हेडिंग्स यूज करें, लेकिन कोशिश करें कि आप जो आंसर लिखते हैं उसमें ये 3 पर्सपेक्टिव कवर हो रहे हो, किसी भी ऑर्डर में कवर हो रहे हो, किसी भी वे में कवर हो रहे हो, लेकिन ये 3 पर्सपेक्टिव कवर हो रहे हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।